और जो घुसपैठी हैं मिल करके एक हिंदू कैंडिडेट को दौड़ा के पीट रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है। तभी तो हम जनता से अपील कर रहे हैं, अरे जल्दी आइए अपन जोधपुर में चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में पूरी तरह नाकाम हो गया। जनता ने भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को दौड़ा कर पीटा। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा था, सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग क्या कर रहे थे और चुनाव आयोग की ये कैसी तैयारी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में ही चुनाव आयोग की सारी पोल खोल दी। सवाल ये भी है कि जनता ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद कैसे पीट दिया, क्यों पीट दिया और क्या कारण है। जनता भाजपाइयों से क्यों नाराज है, इस पिटाई के बाद भाजपाइयों का क्या कहना है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में कुमारगंज सीट पर भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु सरकार को जनता ने बुरी तरह दौड़ा कर पीटा। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शुभेंदु सरकार हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं और पीछे पीछे जनता खदेड़ रही है। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ है, जिसके बावजूद लोग शुभेंदु सरकार को दबोच लेते हैं। भीड़ पीटना शुरू कर देती है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुभेंदु सरकार बूथ पर पहुंचे। उन्हें वोटिंग में बाधा डालने की जानकारी मिली, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। भाजपा प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर एंट्री न देने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और आरोपों के मुताबिक भाजपा के नेताजी को लोगों ने इतना पीटा कि भाजपा नेता भागने लगे। आपको बता दें कि हमला करने वालों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे हर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने घटना की पूरी जानकारी को तलब किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ये घटना पहली नहीं है। राज्य में कई जगह भाजपा और टीएमसी के बीच झड़प की खबरें आई। दोस्तों पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान लोकतंत्र एक बार फिर लहूलुहान हो गया। भारी सुरक्षा बल और ड्रोन से निगरानी जैसे चुनाव आयोग के दावों के बीच पश्चिम बंगाल के कई जिले जंग के मैदान में बदल गए। दोस्तों दक्षिणापुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक आगजनी, मारपीट और पथराव की खबरों ने चुनाव को खौफ में बदल दिया और सबसे विचलित कर देने वाली खबर कुमारगंज से आई। यहां भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु सरकार को बूथ पर गड़बड़ी की सूचना मिली और जब वे वो मौके पर पहुंचे तब भीड़ ने उन पर लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार का आरोप है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। खाकी वर्दी मूक दर्शक बनी देखती रही और टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा के उम्मीदवार को सरेआम पीटते रहे। तो आइए सुनते हैं इस घटना पर भाजपा नेता राज बिस्ता का क्या कहना है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, तराई, डुवर्स का क्षेत्र हमेशा से मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ रहा है और इस बार जो है पूरा पश्चिम बंगाल 2026 में मुझे तो बंगाल में चारों तरफ मोदी जी दिख रहे और ये बात तय है 4 मई को जब उसके रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ एक सनातनी हिंदू को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कुमारगंज साउथ दिनाजपुर में कैंडिडेट, आप ही के कैंडिडेट को जो है पीटा गया है, क्या कहेंगे सर इस पे? हम ये चुनाव इसलिए तो हो रहा है, मैं पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से ये अपील करता हूँ, घर से निकल के वोट जरूर करें। अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए। आज जो कैंडिडेट के साथ हो रहा है वो टीएमसी के गुंडे और जो घुसपैठी हैं मिल करके एक हिंदू कैंडिडेट को दौड़ा के पीट रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित नहीं है। तभी तो हम जनता से अपील कर रहे हैं
कि पश्चिम बंगाल की बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आतंकवाद को बढ़ावा देती है, घुसपैठ को बढ़ावा देती है, रोहिंग्यास को बढ़ावा देती है, और इसके कारण पश्चिम बंगाल का हिंदू, सनातनी हिंदू और पश्चिम बंगाल के मूल निवासी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये कारनामे टीएमसी, उनके गुंडे और एक घुसपैठी मिलकर के कर रहे हैं। 2026 का चुनाव घुसपैठ को भगाने का चुनाव है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 100 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए, ये कभी हम भूल नहीं सकते। और वो जो शहीद हुए हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पश्चिम बंगाल के देश के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और उनका एक एक खून का कसम है, सौगंध है हम सबको, उनकी इच्छा और उनकी सपनों को 2026 में हम जरूर पूरा। दोस्तों, मुर्शिदाबाद के नौदा में भी जबरदस्त बवाल हुआ। यहाँ भी हुमायूं कबीर के काफिले को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, लाठियों और डंडों से उसकी कार पर हमला कर दिया, जिससे उनकी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ हुमायूं कबीर की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। तभी कबीर ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। इसके अलावा कूच बिहार के तूफानगंज से हालात इतने बिगड़े कि केंद्रीय बलों को लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। वहीं सिल्लीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष की मौजूदगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की और गाली गलौज के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला। तब कहीं जाकर मतदान प्रक्रिया जो रुक गई थी को दोबारा शुरू कराया गया। बंगाल चुनाव के पहले चरण की तस्वीरें डरावनी हैं। अगर पहले चरण में ही पुलिस के सामने हमले हो रहे हैं तो आने वाले चरण में निष्पक्ष मतदान की उम्मीद कैसे की जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।